19-20 साल से अम्मी को शुगर है, ठीक है। ये मैं सुबह में लगाती हूँ क्योंकि ये लंबा टाइम कवर करती है। ठीक हो गया, मतलब सुबह में, और ये उससे भी बेस्ट है, ये रात में लगती है। मतलब आप सोचें जिसको शुगर होती है उसको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मतलब ये मीठा मीठा खाने से शुगर नहीं होती? मीठा खाने से कभी शुगर नहीं होती। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों है मुझे। कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको अभी तक नजर आए हैं कि शुगर की वजह से आपकी जिंदगी में आ गए हैं? आप पाकिस्तान क्यों छोड़ के? करता हूँ कि मेरी वजह से इन्हें शुगर हुई। अगर आपको शुगर हो चुकी है तो आप लोगों को मतलब इससे डील कैसे करना चाहिए? डॉक्टर की हर बार 100% बात भी नहीं माननी आप। सर मैं आई ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अपने आप को वक्त देना लोग भूल गए, अपने प्यारों को वक्त देना लोग भूल गए। गोली तो नहीं बाबे ने खवाई। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ गई हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जब भी आ गया कि न्यू व्लॉग आ चुका है। और मैं अभी यही देख रहा था आपको देखते हुए। कल हम ब्लैक एंड व्हाइट थे, मैं व्हाइट था, मैं ब्लैक थी। आज हम कल वाला यही आज भी पहन लिए। आज हम ब्लैक हो गया। हाँ। आप मेरी नहीं है, तू रोज कह रहा था, मैंने कहा ब्लैक कम पहन कर ये लगी है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जो है ना, तो अभी मैंने देखा कि ब्लैक पहन के आगे, ब्लैक नहीं छोड़ता। ब्लैक तो हमारी जान है ना। ब्लैक जान है, ब्लैक में हमारी जान बसी। मैंने एक चीज खोलनी है थी, मैंने कहा उठ के आएगा तो फिर कहते हैं अम्मा को ब्लॉग के लिए चीज छोड़ती नहीं। क्या मतलब? क्या खोलना? बड़े पैकेट शैकेट मंगाए ने। मैंने कहा था ये भी आएगा। अमेज़न से पीकेट मंगाई है। पीकेट आगे पीकेट पीन वाले पैकेट। क्या मंगवाया? मैंने नहीं मंगवाया, मेरी बेटी ने मुझे मंगाया। क्या मंगवाया है? तो खोल के ही पता चलेगा, अंदर से निकलेगा तो तब ना। अच्छा खोलें बिस्मिल्लाह करें। ये है कि इतनी देर आपने सफर कर लिया? मैंने कभी पार्सल नहीं खोला किसी नहीं, जब आपको पता है आपका है नहीं आता, वो तो कोई भी किसी का नहीं खोलता, पर जब आपको पता है कि अंदर क्या होता है। मेरे नाम पे नहीं था, अंदर कल रात को मुझे पता चला था, उसने मुझे बताया था कि पार्सल आया है। ये क्या? ये क्या है? ये कावे ऐसे अभी खड़ा हो तू इधर। 2 बैग मंगाए थे उसने, एक अपना एक मेरा। ये बैग कैसे? ये तो बैग ही नहीं है। बैग ही है, ब्लैक कौन सा? इतना छोटा कौन सा बैग होता है? देखना, मैंने कहा था काफी दिन पहले मुझे दिखाया, मैंने कहा ये कहाँ से बैग लग रहे हैं यार आपको? मतलब ये कौन सा बैग है? इतने ये कहो, इसमें क्या ये ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं बैग ऐसे करके? देख तो सही ना, ध्यान खुद ही भी उठाना है। अच्छा जी, एक उसकी जिप खोली ऊपर से है। एक कवर के अंदर है भाईजान। अच्छा वो कवर है। अच्छा फिर अच्छा ये फोल्ड हुआ है। एक ये है, ट्राली वाली नहीं होती हैंड कैरी। दूसरा जो बैग जैसे तेरा है, हमजा का है, पीछे खुल जाएगा पूरा फुल। इस तरह मतलब चीजें इसमें आराम से रख सकती हैं। आपने देखा खोल के पता चला। इंटरेस्टिंग। ये तो अच्छा खासा बड़ा हो गया। वही ना, इसमें ये लिक्विड चीजें जो रखनी है वो रख लो, इसमें रख लो। ये बाहर भी जेबें हैं। कितना बड़ा हो गया ये तो? अभी बड़ा होगा, वो खुला है ना अभी थोड़ा सा, ये खुलेगा पता चलेगा। सही वो बक्से जैसे इतनी हैंड कैरियां। इतना सा आया था, ये क्या बन गया? और फिर ये जो है ना इसमें अच्छा ऊपर और भी जिप है, ये भी अलग से खुलेगा? हाँ, अलग से खुलेगा। मुझे काफी दिन पहले दिखाया था, मैंने कहा महंगा बहुत है। इसके अंदर अपना लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रख लो। मैंने भी मंगवाना है। तो 2 उसने मंगाए हैं ना, एक अपना एक मेरा। आप लोगों ने एक रियलिटी दिखाता हूँ, आजकल का जमाना कैसे हो गया। मतलब फैमिली साथ बैठ के भी साथ नहीं बैठी होती,
फैमिलीज के लिए फोन्स, टीवी, मोबाइल, ये चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अपने आप को वक्त देना लोग भूल गए हैं, अपने प्यारों को वक्त देना लोग भूल गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर माएँ देखना छोड़ देना फिर चैनल कहीं चलाना। सारी दिन माएँ तो देखती है, तुम ले ऐसे तो बनाते रहते हैं, पर हम जैसे देखते रहते हैं। क्यों जी? देखे देखे, मैं कहता हूँ अच्छी बात है। देखें जी, बहुत अच्छी बात है। फैमिलीज को साथ में बैठ के देखना चाहिए, एक दूसरे का अदब करना चाहिए, ये मतलब बहुत अच्छा होता है। फैमिली गैदरिंग हो जाती है। पैसे आने ने मावा वे पुत्रा सारिया पैसे आते ने, ये भी सोचो। हाँ भाई, तुम वैसे लोग पूछ रहे थे ये किधर है, काफी दिनों से व्लॉग में नहीं आए तुम, किधर थे तुम? इधर नहीं हो ना, तुम थे नहीं, काम काज करने होता है, फिर क्या करें। असल में जब ये गया होता है सुबह में 2 दिन जाता है, 2-3 दिन अंदर बैठ के कर रहा होता है, तो उधर जाता नहीं, इसलिए कहीं ब्लॉग में नहीं आया। कि वो बेचारा कहीं भी जाता है ना, मुझे लोग मैसेज कर रहे होते हैं, जब भी भाई हमने आपको इस रोड पे देखा, हमने आपको बार्सिलोना में देखा। मेरे को बार्सिलोना में पहली के पहली जाता हूँ, आउटसाइड पे। कल मुझे किसी ने बोला, कल परसों मुझे किसी ने मिल गया, जब भाई आज मैंने आपको करेर दे बाल्स पे देखा, वो जहाँ से आते हुए ना, ये बाल्स जो है ये हमारे इधर आते हुए ना, वापस आते हुए इधर से अंदर होते हैं, ये वो वाली है। तो उधर आप जा रहे थे, मैंने आपको हॉर्न भी दिया, आपने मुझे देखा ही नहीं। मैं कहा पता नहीं भाई मैं किधर जा रहा था। वही होता है, मैं नहीं होता। ये बाज दफा होता है, दोनों की शक्लें मिलती हैं ना, तो हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरी से शक्ल में, लेकिन दूसरा बंदे को लगता है। आप एक दफा बाल कटवाए उन दोनों ने, एक गुजरेगा तो मैं कहती हूँ दूसरा गुजरे। मतलब शक्लें मिलती हैं, तो वो फिर आप किधर मेरी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत से मैक्सी शक्ल, शहजादा जितना मेरा ये शहजादा। नहीं भाई, हम तो कहते हैं हमारे घर में प्यारा बंदा ज्यादा ये है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा। खानदान में, घर भी क्या, दोनों ही, आपके भी खानदान में, अब्बू के भी खानदान में इतना कोई प्यारा नहीं जितना ये था। था क्या है भी, मतलब भी है, लेकिन सबसे प्यारा बच्चा, प्यारा शहजादा है, कद भी प्यारा है माशाल्लाह, शक्ल सूरत भी प्यारी है, तो और ये भी प्यारा है मेरा शहजादा, ये भी शहजादा है। चीज समझ नहीं है, वो जो थंबनेल में पकड़ा हुआ है, ये जो मेरे जो ब्रश है उसका डब्बा है। नहीं, ये घड़ी लेके आए हैं, पिंक कलर की, वो पिंक कलर की, उन्हें प्रैंक हो गया ना उनके साथ, उनको गिफ्ट दिया, उधर घर आके खोली पूरी पिंक कलर की घड़ी। भाई हमारे पास ये डॉक्टर अम्मी आई हुई है, क्या कर रही हैं आप? ये जिम जो करता है उसके हाथ के क्यों कहते हैं इसको? वो सख्त हो जाते हैं ना जिम कर करके, तो वो ऐसे फिर डेड सी स्किन होती है, ये उतारता नहीं वो सख्त। कल को तू अपनी बीवी के हाथ कैसे पकड़ेगा? वो कहेगी पड़े साइड पे करो, बहुत सख्त है। सोचना पड़ता है। देखो मेरे हाथ देखो, ये देखो कितने प्यारे हैं। पूछा मैंने कुछ? मेरे को 100 में से 100% उम्मीद थी कि माई मेरी गुस्सी होगी, जूतियां गंदी कर रही होंगी अपनी नई वाली। अच्छा नहीं, प्लास्टिक की पहन के आई भाई, मैं कुछ जमाल बदलूं? कर क्या रही हैं? पालक काट रही। ये पालक के पौधे हैं, तो ये पत्ते बड़े हुए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी काट लो। तुझे कैसे पता चला? मैं तो चुप करके कह, मुझे यार आपको पता नहीं चलता, वो क्या कहते हैं, घर वाले आंदे दंद नहीं गिनी दे, साल ही गिने होंदे ने। अगला जुमला पूरा नहीं ना आता था, वो मैंने कह दिया। मतलब पता होता है, अपने घर वालों को पता होता है अम्मा किधर है, अब्बा किधर है। हाँ, अब्बा आज गए भाई, अब्बा जान मैं आपको दिखाता हूँ आज किधर है। खोलना जल्दी, खोलें जल्दी खोलें। खोलें किधर है आप? सुबह से किधर गायब हैं? क्या नीचे क्या? सुबह से किधर है? नीचे क्यों है? ऊपर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे हैं नीचे आप? हमें जवाब चाहिए, ऊपर क्यों नहीं आए आप? ये देखे, प्रेस किया है खूबसूरत सा, दूसरा भी इसके साथ का प्रेस किया, अपने कपड़े तैयार किए हैं, बिस्तर ठीक किया है, नहा धो के खुद तैयार हुए, नमाज पढ़ी है, बस यही किया। खैरियत? तबीयत ठीक है आज? यस, मतलब कोई मतलब तबीयत ठीक है? हक्का डांस सीखा है। अच्छा, दिखा दिया बस जो दिखाना था। ये वो न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट में उसने किया था, ये उनका कदीमी डांस है। अब समझ आई, हाका डांस सीख रहे थे। अम्मी आपका मियाँ हाका डांस सीख रहा था। वो कौन सा डांस है? वो कौन सा डांस है? आए आपको दिखाता हूँ, इधर आए, आगे आए, आपको दिखाएं आपके मियाँ ने क्या सीखे। ठंड है, इंसान नहीं बनना, इस ठंड में बाहर निकलने की जरूरत क्या है? आप हैरान हो जाएंगी, आपने कहना है कि ये मेरे मियाँ को क्या हो गया। आज अपना
बेड सब कुछ सही करके गया। ये मोजा कैसे हो गया? तू पता वीडियो बना रहा होगा? नहीं नहीं, मैं तो आया तो ऊपर चले गया, मैं आपको दिखाऊं। जेड़ा तू उते महक मालक नु बुलाए है। तो मान नहीं रहे आप डांस कर सकते हैं। सबर 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 मत्था मत्था तेरा मत्था ये डांस सीखा है। को गोली तो नहीं बाबे ने खवाई? आपको लगता बच्चे ही आपका डांस सीखा लगता है वैसे तो चैन जी। हाका डांस सीख के आए हैं, आपका डांस स्पेशल न्यूजीलैंड से। यस, न्यूजीलैंड क्लास ਲਈ ਬਾਜੀ ਆਨਲਾਈਨ। आके बाहर विकेट हो आके बाहर विकेट हो ये डांस सीखा है, बाहर नहीं निकलना। ये मुझे लगता है कोई दिमाग नु असर हो गया। मैंने आपको कहा स्पेशल डांस सीखा है। हां सुबह से नीचे ये भाई कर आज डाम सानू माफी आपका ला भाई सानू माफ कर दियो, बख्श दियो सानू बख्श दियो। तुसी इन्ना ही आपका डांस आपका ये काका डांस है क्या? काका डांस है, उन्हें नहीं पता। ये देखो मैं पालक तोड़ के लाई है। A few moments later. अच्छा समझो एक और चीज मुझे अभी याद आई है, काफी दिनों से मैं सोच रहा था इस चीज के बारे में बात करें। पालक अच्छी हुई है ना। वाह, मिर्चों ने तो पैसे पूरे कर दिए। अच्छा काफी टाइम से मैं सोच रहा था इस चीज के क्या बारे में। बात है ना, कितनी किस्म की मिर्चें हैं, देखो छोटी बड़ी। जिन्हों जिस वक्त जड़ी लग जाए, हाँ छोटी लग गई, छोटी बड़ी लग गई, जिन्हों ए लग गई वो टप्पे दा, जिन्हों ए लग गई वो टप्पे दा, जिन्हों ए बंगालन लग गई जिन्हों ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ फिर वो नच्चे दा ਤੁਹਾਡੇ यार जिवें ਤੁਸੀਂ डांस कर रहे सो ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ डांस आ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ आका चढ़ अच्छा गया। तो काफी टाइम से मैं सोच रहा हम सुनना चाहते हैं, तुम Yes. सुनाओ, हम कटो हम अंदर से। सुन देंगे सारी ओ तेरी बात। भाई सुन लिया करो दो। नहीं ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ Relax. ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? कुछ कर सकते हो? भाई काफी टाइम से मैं कह रहा था कि हाँ वही बात ना। रहने दें, जा रहा हूँ। नहीं अब करो आप लोग करो, बहुत आप लोगों को एक्टिंग चढ़ी हुई है। आजा साढ़े बगैर भी कुछ नहीं होता। सारे बगैर कुछ नहीं है, पर एनी ये बंदे नु बात ही नहीं करने देते, दोनों मियां बीवी साथ हों तो। हाँ तो आप बात ऐसे जब भी करते हैं बेवफाओं के ठंडे हाथ होते हैं। हाँ बात सब्जी जो हो क्या हो ठंडा ही होंगे सब दे वफा वाले आंदे भी तो दूसरे आंदे। अच्छा जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि काफी लोग जो हमारे होंगे जो देखते होंगे, वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि वो डायबिटीज का शिकार हैं। तो मैंने जिस तरह अम्मी को 19 या 20 साल, कितने साल से शुगर है? तकरीबन 2006 में हुई थी। 20 कर लें, 19-20 साल से 19-20 साल से अम्मी को शुगर है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप पहले तो आ जाए ना, एक मिनट जरा मुझे लोगों को दिखाएं जी इंसुलिन कौन कौन सी आप लगाती हैं, तो कौन सी इंसुलिन है, या सिर्फ शुगर की हम बात करें, कौन सी मेडिसिन और इंसुलिन आप लेती हैं? अच्छा जी, अब ये 2 इंसुलिन हैं आपकी, ठीक है। ये मैं सुबह में लगाती हूँ क्योंकि ये लंबा टाइम कवर करती है, ठीक हो गया। मतलब सुबह में, और ये उससे भी बेस्ट है, ये रात में लगती है कि रात लंबी होती है, सुबह तक वो सारा स्पेनिश में मेंटेन। इनको कहते हैं una es rápida y otra es lenta। तो मैंने पछतो बोली, ठीक है। बताना चाह रहे हैं आपको स्पेनिश आती है, मतलब ठीक है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हो रही पिज्जा लगाइए या फिर लेंता। अच्छा जी आगे मतलब तेज लगाएंगे आहिस्ता। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, भाई आपने सारे ये ना- है। इसराइल का झंडा लगाया है, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बात सुनो, अबे उरुग्वाई का अर्जेंट कोई इसराइल का भी नहीं है। बगैर डॉक्टर, एक मिनट, फलस्तीन ऑलवेज हमेशा हमारे लिए जरूरी है। कोई भी बगैर डॉक्टर के बताए दवाई नहीं लो, ना बिल्कुल। इंसुलिन लगाओ कि फलाना ये लगा रहा है उसको सेट है, तो वो आपको जरूरी नहीं है कि सेट हो। ना ही आप दवाई दूसरे की, अपने डॉक्टर से पहले मशवरा करो। फिर अब मैं कोई विटामिन कोई चीज़ भी शुरू करती हूँ, पहले मैं अपने शुगर वाले डॉक्टर से मशवरा करती हूँ, फिर मैं अपनी जो मेरी डॉक्टर है उससे भी। अच्छा ये कौन सी दवाई साथ आप लेती हैं? ये मेटफॉर्मिन है, ये सभी लेते हैं, पाकिस्तान में भी लेते हैं कि ये शुगर को कंट्रोल करती है। तो ये जो है ना, ये लेती हूँ मैं इनबोकाना, कि ये भी शुगर को ही कंट्रोल करती है। तो मैं ये सुबह शाम दोपहर खाती थी, फिर डॉक्टर ने सुबह शाम की।
वीडियो नहीं बन रही, वीडियो नहीं बन तो रही। वीडियो में वही वीडियो नहीं दिखाना है बन ना रही। जो होता है घर वीडियो में। नहीं बन रही, वो जो होता है पीछे शोर हाँ, क्यों कर रहे हैं? शोर आता है तो लोग जानबूझ देखेंगे के ना, आप कर रहे हैं। लोगों को नहीं, इसको अभी एक मिनट, इसको अभी एक मिनट। तुझे उन लोगों को पता नहीं चलेगा अंकल क्या कर रहे हैं, अब तू आ गया उन्हें पता पता नहीं चला। चले अंकल आ गए। यस अंकल आ गए, ये क्या, इसका क्या फायदा? अच्छा खैर, चल रहने दे, उन्हें सुनाने दे, उनको सुना लेने दे डांस पहले। खूब खेल गई अच्छा वो इंटरेस्टिंग बात चल रही है लोगों को सबक के लिए। ये मेटफॉर्मिना उन्होंने मेरी जो है ना दोपहर की बंद करवा के इन बुकाना लगा दी थी कि आप सुबह ये खाएं, शाम में भी और दोपहर में भी। रहने दे, उन्होंने बात तो करने नहीं दी। अच्छा ये मोकाना होगी, पहले दूसरी कौन सी थी? मेटफॉर्मिना अरे मेरा क्या चीज है मेरा अब्बा। बड़ी चीज है तेरा अब्बा। ये मुझे हार्ट की सेफ्टी के लिए वो खिलाते हैं। अच्छा ये जो है ना शुगर की वजह से ही हार्ट और पता है किडनी का मसला हो जाता है। अब ये जो मेडिसिन है ना, ये और इंसुलिन शुगर से रिलेटेड आपकी दवाइयाँ ऐसे ही है। हाँ मतलब आप सोचें जिसको शुगर होती है उसको ये सब कुछ करना पड़ता है। अब आ जाते हैं मेन बात पे, आपको शुगर 19 साल 20 साल पहले हुई थी, तो मतलब कैसे हुई थी? शुगर हमेशा कभी भी खाने पीने से नहीं होती। कोई भी लोग कहे ना मीठा, जो लोग इतना मीठा खाते हैं उन्हें शुगर नहीं भी होती। और मैं क्या, हमारी फैमिली जो है ना, जो भाई मेरी फैमिली है वो नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। जो आपके अब्बू हैं इनकी फैमिली वो मीठा ज़्यादा खाते हैं। लेकिन मुझे तो मतलब टेंशन से तो मतलब ये मीठा मीठा खाने से शुगर नहीं होती? मीठा खाने से कभी शुगर नहीं होती ना। आपको मीठा खाने से दिल के अटैक होते हैं ना कुछ है। आपको इतना मीठा पसंद भी नहीं वैसे? मुझे पसंद भी नहीं, और लेकिन ये है कि दिमाग अटैक भी, दिल का भी आपको टेंशन से ही आएगा, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी। और माइग्रेन का जो है उसके लिए मैं ये एक गोली खाती हूँ, ये गले के लिए खाती हूँ जो इस शुगर के अलावा खाती हूँ। और सुबह शाम इंसुलिन लगाती हूँ। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों है मुझे। अच्छा टाइप 1 क्या होती है? टाइप 2 एक होती है जो फैमिली की तरफ से वो टाइप 1 होती है। हाँ, एक होती है कि आपका जिस्म जो है इंसुलिन नहीं बनाता, टाइप 2 होता है। कि दोनों है मुझे, इसलिए मुझे एक इंसुलिन सुबह लगाती हूँ, एक शाम लगाती हूँ। बाज लोग एक ही लगाते हैं, एक ही इंजेक्शन होता है वो सुबह शाम। अभी मेरी एक और आई है लेकिन मैंने वो शुरू नहीं की, नाम आ गया उस दिन भी दवाइयों में आई है। वो कहा कि जो भी एक दफा लगेगी। डॉक्टर ने तो शुरू करवानी थी, पर मैंने कहा कि जब भी हमें ट्रिप से अम्मी को वापस ले आऊं, क्योंकि हमने हफ्ता 2 वहां पे रहना है, तो ये ना हो कि हम ट्रिप पे हो तो अम्मी की तबीयत वो इंसुलिन की वजह से खराब हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि मैं ट्रिप से वापस ले आऊं एक बार अम्मा जान को, ये दिसंबर में जो हमने जाना है, तो उसके बाद से डॉक्टर से मैंने बात की तो उसने कहा बेहतर है कि तुम ट्रिप से, मैंने दवाई डाल दी है पर्ची में, ट्रिप से आके वो एक ही इंसुलिन है, हफ्ते में 1 दिन लगानी है, ये दोनों रखनी है। वो 1 दिन लगेगी और साथ ही फेंक देनी है। वो इंजेक्शन नमा होगी, मतलब ये नहीं है कि जैसे इसमें भाई हम 8-10 दिन निकल जाते हैं, नहीं, वो एक ही इंजेक्शन होता है, वो लगा के फिर वो फेंक देनी है। अच्छा तो आप जो है शुगर मतलब कितनी बार चेक करती हैं हफ्ते में, कितनी बार होता है? या वैसे मैं रेगुलर नहीं चेक करती, करनी चाहिए लेकिन मैं नहीं करती। जब मैंने डॉक्टर के जाना होता है फिर मैं 2 हफ्तों की सुबह दोपहर शाम की चेक करके पर्ची बना के, क्योंकि मेरे टेस्ट होते हैं वो हर 3 महीने बाद, तो तकरीबन 3 महीने बाद मैं हफ्ता 2 हफ्ते चेक करती हूँ। वैसे मैं देखूँ ना मेरी शुगर लो हो रही है तो मैं क्या करती हूँ, फौरन पहले चेक करती हूँ, फिर मैं कोई मीठी चीज़ खाऊंगी या भाई क्या लो है हाई है पता हो कि इससे दवाई के साथ ही मशीन भी पड़ी होती है, उसी वक्त मैं चेक करती हूँ। बाज़ दफ़ा 95 होती है, बाज़ दफ़ा 75 हो जाती है। मतलब जब मेरा डॉक्टर कहता है कि तू इतनी हो ना 75-70, तो तुम ऐसा किया करो 1 गिलास कोक का, जो लोग कहते हैं कोक में कुछ नहीं, वो फौरन पी लो। आप फ्रूट खा लो, कोई मीठी चीज़ खा लो, खाने तो होती नहीं। जब शुगर लो हो जाती है ना, आपका मुंह इतना खुश्क हो जाता है कि आपसे कोई चीज़ निगलने नहीं होती। जूस ही पी सकते हो या कोक या जूस। भाई एक बात है, बनाना पड़ा है कितना मीठा है, लेकिन वो खाने से आपकी शुगर नहीं नॉर्मल होगी। हमेशा कोक या जूस जो पड़ा होता है मीठा, फिर मैं वो 1 गिलास लेती हूँ, फिर जाकर, और फिर जब आपके दिमाग में ना ऐसे सुन्न होना शुरू हो जाता है, तो वो ये है कि मेरा डॉक्टर यही कहता है कि भाई जिस वक्त रात को मैं अब नीचे सोई हूँ ना बिस्तर में, तो अपने में मुझे पता चल जाता है, आँख खुल जाती है, मेरा दिमाग ऐसे सुन्न होना शुरू हो जाता है। फिर मैं ऊपर आके
फौरन कोई मीठी मतलब चीज। कि अगर आपकी शुगर लो हो रही है या आपको कुछ हो रहा है तो आप उस वक्त जो है कोक या 7 अप थोड़ी सी पी सकते हैं। ये मैंने भी डॉक्टर से पूछा था, मैं कहा था कि अक्सर अम्मी ऐसा करती हैं तो ये काम नहीं, सही है? तो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ बिल्कुल, कोक या 7 अप थोड़ी सी अगर जब आपकी हो तो इनके अंदर वो होती हैं चीजें जो आपकी शुगर वापस से कंट्रोल में ले आती हैं। लेकिन मैं सबको कहूंगी कि फौरन आप समझे लो हो रही है, मतलब ऐसे महसूस हो रहा है, आप ऊपर से आके कोक पी लें जो आपकी शुगर उस वक्त हाई हो रही हो। फिर लेकिन पहले चेक करें, कि फौरन लो 5 या सेकंड हाई। लगते हैं। आप अपनी मशीन उधर रखें या अपने बैग के आजकल तो वो पास। खैर लगे भी होते हैं वो हाँ, नए आ वो गए। जैसे मैंने नहीं लगवाया कि भाई मुझे नहीं पसंद, मुझे थोड़ी उलझन होती है। तो वैसे भी मशीन हर बंदे के पास होनी चाहिए। उसी वक्त चेक करो तो फिर कोक शोक पियो, ये ना हाई हो तो और हाई हो जाए, फिर उसी वक्त आपको वो अटैक भी हो सकता है कभी। अब आते हैं, मतलब आप 19-20 साल से शुगर के साथ चल रही हैं, इसके जाहिर बात है कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे, ठीक है? तो अब आते हैं साइड इफेक्ट्स पे। कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको अभी तक नजर आए हैं कि शुगर की वजह से आपकी जिंदगी में आ गए हैं? अब ये है ना कि जैसे आप थोड़ा सा काम करते हो, थक जाते हो, थकावट बहुत हो थकान। जाती है कि आप, हालांकि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं अपनी ताकत से ज्यादा काम करती हूँ तो मैं चल रही हूँ। जितनी मुझे इंसुलिन दवाइयाँ चीजें हैं, तो मैं अगर बैठ जाऊं तो मैं तो बिल्कुल जाया। तो मेरा डॉक्टर, अब जैसे मेरे हाथ काम करने जरा कम ताकत हो गई है, अभी सर्दी शुरू, वेन्स ब्लॉकेज थोड़ा हाँ सर्दियां शुरू हुई हैं, कितने बर्तन तो टूट चुके हैं। सर्दियों में तो बहुत बर्तन गिरते हैं मेरे हाथ से, लेकिन वो ही सारे कहते हैं 2 हाथ लगाओ, काम करते हो तो नहीं याद रहता ना कि ऐसे ही दोनों है। हाथ है वो। और दूसरा ये है कि आपको जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। मतलब हर चीज पे ना आपको अगर आप सही हो गलत तो ये नहीं बात है कि गुस्सा आता है तो आपका ना दिमाग घूम जाता है उस वक्त। गुस्से की बात हो रही है। तो दूसरा ये है कि भाई मैं ना मतलब थोड़ी सी- समटाइम्स पता है क्या होता है, जो शुगर जिसको होती है ना, उसको आप मजाक में भी कोई चीज बोलोगे ना तो वो बंदा शुगर की वजह से अपने दिमाग पे वो चीज इतनी नहीं ले सकेगा और एकदम अग्रेसिव हो जाएगा। तो ये शुगर का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि गुस्सा शुगर की वजह से बहुत ज्यादा आता है। तो इधर रखा होता है गुस्सा, इधर। ऐसा मियाँ मिला हो तो फिर कभी नहीं, फिर ऐसा मियाँ मिला हो तो अब्बू की आदत है, अब्बू बहुत मतलब अपनी तरफ से शुगली मजाक टाइप के बंदे हैं, ठीक है? अपनी तरफ से मतलब है अपनी तरफ से। तो अब्बू मतलब इस तरह, तो अब्बू शुगर में कोई बात बोलते हैं तो कई बार अम्मी जो है ना वो शुगर भी, अम्मी को जैसे शुगर है, शुगर के साइड इफेक्ट है कि वो शुगर भी अम्मी इस तरह ले लेती हैं जैसे अम्मी को अब्बू ने अम्मी को वो चीज एज अ टॉन्ट बोली है। तो वो जो चीज बंदे टॉन्ट करते हैं ना, जो अक्सर ऐसा होता है, पर अक्सर ये भी होता है कि अब्बा जान थोड़ी सी जानबूझ के भी करते हैं, बट खैर कोई बात नहीं। करते ही जानबूझ के सारा। अच्छा, एक वो नेचर होती है ना शुगर का साइड इफेक्ट है कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ये जो डॉक्टर्स होंगे आप उनसे अगर पता चलें तो शुगर वालों के साथ मजाक भी सोच समझ के, मैं समझता हूँ ये बात मैंने अब्बू को अक्सर बहुत ज्यादा समझाई है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के मजाक किया करें। अम्मी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, उनका साइड इफेक्ट है शुगर की वजह से। पर अब्बा जान फिर नहीं, अब्बा जान तो फिर अब्बा जान है। मामू मेरे से बात करते हैं किसी भी मामले में, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? मामू बात करता है, खाला बात करती हैं, 2 बंदे हैं जिंदगी मेरी में जो मेरे से बात, मुझे कहे ना कि इधर तू जान भी दे मैं उनकी बात पे जान दूंगी, लेकिन मुझे उनकी बात पे गुस्सा क्यों नहीं आता? उनका तरीका सही है। वही मैं कह रहा मतलब हूं। जैसे तेरे साथ मैं इतने साल हो गए, 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं मेरा रहते। बेटा तो मेरे साथ होता है। मैं 24 घंटे साथ होता हूँ। नहीं, मेरा कभी बेटा तो साथ ऊंच नीच हो ही जाती। नहीं, मैं एक बात, अब जेबी क्यों नहीं मेरे साथ लड़ाई होती? हमजा की क्यों नहीं होती बेटी की? जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो ये कोई बात कहे ना कि अम्मा से मनानी है, वो उसे कहेंगे या जेबी कहेगा। तरीका नहीं, एक नेचर होता है, मैं ऐसा तरीका नहीं इसको जेबी बोलेंगे। आएगा, मेरी माँ क्या कर रही, ऐसे वैसे प्याले अम्मा नु मस्के लगा के फिर नहीं ये डॉक्टर ने कहा चलो वॉक पे चलते हैं, चलो ये करते हैं। मतलब तरीका होता है। अब मेरा भाई ये वाला तरीका अपनाऊं मैं भी। वो तुसी भाई मेरी बेगम यार तरीके की बात नहीं है, नेचर होता है। अब्बू की, मैंने जैसे बताया, अब्बू की नेचर है, पटा मारते हैं, अल्लाह की कसम। अब्बू की नेचर है शुगली, अब्बू की नेचर है बिना सोचे कुछ भी बोल देना। अब्बू उस तरह के नेचर के हैं। अब वो चीज अब्बू, अक्सर मैंने अब्बू को कंट्रोल करें बट अब्बू भी नहीं कर पाते, अब्बू की नेचर ही ऐसी है। तो फिर इस वजह से अम्मा अब्बा की थोड़ी सी नोक चोक होती है। बट एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से जितना अम्मी अब्बू का करती हैं या अब्बू जितना अम्मी का करते हैं, मेरे ख्याल से उतना कोई भी मियाँ बीवी किसी का नहीं करता। जहां पे आपके लिए स्टैंड लेने की जरूरत, आपने अब्बू के लिए स्टैंड लिए, दोनों उस लिहाज से एक दूसरे का बहुत ज्यादा करते हैं। तो बात शुगर से हटती है, 3 पे दोबारा से आगे पता नहीं क्यों। तो खैर
शुगर के साइड नहीं, मैं इफेक्ट, एक बात कर अच्छा रही हूँ। इसका बताने का एक रीजन ये भी है कि भाई एक साइड इफेक्ट में से एक नेचुरल चीज है कि अब जिसको जो दो शुगर है दफा हुआ है ना उसको मुझे। उसको ज्यादा गुस्सा आता है। तो खैर शुगर से हटते हैं, मतलब इस बात से हटते हैं, तो शुगर के साइड इफेक्ट्स पे वापस जाते हैं। तो शुगर का साइड इफेक्ट और क्या है? सबसे बड़ा शुगर का साइड इफेक्ट, वो सोफे पे बैठे, ये बंदे की वजह से शुगर हुई। ये मुझे पाकिस्तान छोड़ के आए। आप पाकिस्तान क्यों छोड़ के? कबूल करता हूँ कि मेरी वजह से इन्हें शुगर हुई। पाकिस्तान क्यों छोड़ के आए मेरी माँ को? माफी मांगता हूँ। नहीं, माफी, अल्लाह माफ करे। खैर मजबूरी पे छोड़ गए थे, वो वो भी जा- कौन सा खुशी वो से भी छोड़ बच्चों के के आए। लिए, आपके लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए आए थे। तो एक बीवी जब अकेली रहे तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो टेंशन है उस वजह से मिल फिर जाता है। बच्चों के साथ, और फिर आपका खानदान आपका वरना साथ ना ये जो दे। है ना, बड़ी हंसी मजाक करने वाली जॉली किस्म की बीबी थी, अभी भी लेकिन है। अभी भी है। लेकिन अब जरा वो शुगर की वजह से ना चिढ़ बहुत जल्दी जाती, और मुझे चिढ़ाने का बहुत मजा आता है। चिढ़ाया कम करें, ठीक है। हाँ। नहीं, डॉक्टर कहते हैं ना भाई फलानी दवाई दूर रखें, वो कहे ऐसे बंदे शुगर वाले से दूर रखें जो चिढ़ाते हैं। दूर तो फिर होता तुम्हारा भी 2 दिन हो जाता है। मेरा चौधरी साहब नहीं तो घर गंदा नहीं होया। नहीं, चौधरी साहब को ये भी पता है, चौधरी साहब के बगैर 10 साल हमने इनको किस तरह रखे और किस तरह ये इनकी इज्जत, चीजें, हर चीज, बच्चे, सबकी केयर की है। ये नहीं कह सकते कि भाई मैं उधर छोड़ आया तो मेरे महान है आप। शुगर के बेचे और चोर पा शुगर देंगे। के और साइड इफेक्ट्स पे 2 ये हुए हैं। एक दफा मैं पाकिस्तान में थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोई परेशानी हो या गुस्सा आए ना तो मेरा जिस्म पूरा ऐसे ऐसे कांपने लग गया। ये तो इतने बगैरत हैं, इतने टेस्ट कराते हैं। मैं कराने में भी बेगैरत। कसम से, एक दफा मुझे वो जो थोड़ा सा मसला हुआ था, बेहोश हो गई। उन्होंने जो मेरे हार्ट के टेस्ट हैं करा करा के उन्होंने एंड तक कराए हैं। क्या मसला क्या हुआ है? नर्व सिस्टम मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता Control हो है। जाता अगर है। जिस तरह कोई गुस्सा, मतलब परेशानी आए, कुछ आए हाँ, या बिल्कुल, कुछ भी किसी हो, भी तो चीज मतलब में। जिस्म में एक ताकत नहीं रहती, वो नर्व सिस्टम नहीं, खत्म वो ताकत नहीं, ऐसे हाथ भी ना अब कांपते हैं किसी किसी वक्त ना, ऐसे ऐसे। ये होता है ना कि अभी जो लास्ट इन्होंने डॉक्टर को कहा, तो वो यही है कि उसने कहा कि इनकी जो नर्व्स है ना, उनमें खून की गर्दिश है, वो चेक करनी पड़ेगी कि भाई नहीं, खून वो का तो flow- हाथों का वजह है खून ना। का फ्लो ठीक है या नहीं। वो बाकी इसी वजह जिस्म में से भी तो इशू होगा। हाँ, वो दूसरे जिस्म में तो भी खैर ये इशू है। तो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि जिन लोगों को शुगर है या अभी अभी हुई है, उनको पता हो कि आगे जिंदगी में क्या आपको चीजें करनी पड़ेंगी। मतलब ये, इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट है? हार्ट आई साइड वीक हो जाती है। आई साइड का जो है पीछे से, हाँ, अल्लाह ये माफ बात करे, check बाज करवाना दफा चाहिए। रोशनी, भाई नूर जो होता है, जो हम उर्दू में कहते हैं कि आपको जो नजर आता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वेनें स्लिंग हो जाती है। सबसे जरूरी है घर वालों का साथ होना चाहिए। आपके बच्चे तो आपको समझते ही समझते हैं, मियाँ है या बीवी है, जिसको हुआ है उसके दूसरे पार्टनर की बात कर रही हूँ। समझना चाहिए। उसको इतना, मतलब अगले को गुस्सा, देखो जिस वक्त शुगर वाले को गुस्सा आता है उसका दिमाग की वेन भी फट सकती है, क्योंकि हाई लेवल का गुस्सा आता है। अब मेरे भाई को है ना, उस दिन मेरी भाभी बैठी हुई थी ना, कह रही कि भाई डॉक्टर ने कहा मेरे भाई को कि कोई इंजेक्शन है या कोई दवाई है कि वो शुरू करो। तो उसने कहा नहीं, मैं वैसे कंट्रोल करूंगा। भाभी कहती है जैसे इन्हें गुस्सा आता है, यहाँ ये बाहर पीछे गार्डन में चले जाते हैं या थोड़ी देर छत कमरे में जाके बैठते हैं। हमें पता होता है, कह रही मैं या उस अगला वक्त चुप हो जाए। बोलती ही नहीं, कि मुझे पता होता है किसी का फोन आ गया है, कोई परेशानी हुई है, उस वक्त उनको थोड़ा सा होते हैं। हो जाता है। तो जैसे मैं, मुझे भी होते हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे समझते कोई नहीं ना। हाँ, तो नहीं, लेकिन ये है कि मेरी भाभी की बात मुझे बड़ी पसंद आई। कह रही कि भाई जो है ना, मैं उस नहीं, वक्त इस बोलती चीज ही में नहीं हाँ हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। कह रही मैं बोलती नहीं, मैं बाद में बेशक 10 सुना लूं, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल चुप हो जाती, मुझे समझ आ जाती है अब इन्हें गुस्सा आया हुआ है, अभी थोड़ी देर ये गुस्सा करेंगे। वो उठ के अपने काम में चली जाती है, किचन में चली गई, कुछ है कि थोड़ी देर बाद बंदा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर उस वक्त उसको चिढ़ाओ, उसको बातें सुनाओ तो और होगा। ये जो भी कोई है, दूसरे का ख्याल करो इस चीज का। आए ना, नाश्ता करें ना मेरे साथ बैठ के। शाम के 6 बजे ना नाश्ता नहीं, रात की इंसुलिन लगाने वाली है, 7 बजे मैं अच्छा, उठती हूँ। तो खैर ये सब हो गई शुगर के मसले, और ये हो गए मतलब ये सब कुछ। अब फाइनल चीज, एक हमेशा हमारी वीडियो का हमेशा आपको कुछ भी बताने का, उसके अंदर मेन चीज होती है कि आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ ना कुछ सबक मिले। ठीक है, तो अब इससे आखिरी चीज, सबक से पहले मतलब ये सब सबक ही था, अब आखिरी चीज, ये सब से आप डील कैसे करें। अगर आपको शुगर हो चुकी है तो आप लोगों को मतलब इससे डील कैसे करना चाहिए, और आपको क्या क्या मतलब। सर मैं आई। जी जी, यू में। अच्छा सर, वो ना टीचर, इसका मैं बताता हूँ कि इससे निपटने के लिए ना शुगर वाला बंदा हिम्मत नहीं करता ना, क्योंकि
डॉक्टर कहता है कि जब जाता हूं मैं ना, मेरी अक्सर उससे बात होती है, वो कहता है कि शुगर वाला पेशेंट ऐसे है कि जैसे अपने कंधों पे अपने बराबर वजन के 2 से 3 बंदे वो लेके फिर रहा है, ऐसे ही है। इस तरह वो उसके ऊपर बर्डन होता है। तो वो कहता है लेकिन इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि वॉक जो है अपनी रेगुलर रखे, थोड़ी करे ज्यादा करे, हिम्मत करके करे, क्योंकि वो उसके लिए बेहतरीन इलाज है। और उस दूसरा अपनी डाइट जो है वो मतलब अच्छी खाएं, पोर्शंस बनाएं, उसके अच्छे पोर्शन खाएं, जो भी आप खाते हैं। ये नहीं कि उसके लिए पेट भर के, डॉक्टर से आप मेरी अक्सर वो यही बताते हैं, सारे सबके लिए, लेकिन शुगर वालों के लिए वो ये है कि छोटा पोर्शन रखें और ज्यादा पोर्शन रखें। मतलब 2 दफा खाते हैं तो उसको 3 दफा कर दें। इतना बड़ा बॉल नहीं खाना आपने। मुझे तो अभी शुगर नहीं है। नहीं अल्लाह करे ना भी हो। ना ही हो, लेकिन आप इतना- अल्लाह माफ करे, अल्लाह वो तो सुन्नत भी है ना अच्छा, कि सुन लो। थोड़ा खाओ। ये बाउल एक खाना है ना, तो कल इस वक्त मैं ना रात 2 बजे भी खाना है। तो वो एक रोटी है। हाँ, रात को 2 बजे भी खानी, 6 बजे ये खा के 2 बजे खाना है तो फिर अच्छा, लेकिन खैर, रूटीन खराब। शुगर वालों के लिए पानी, वॉक और अपनी डाइट का ख्याल इस सबसे बड़ा हल। हाँ। अब मैं कल किसी की वीडियो देख रहा था, सिद्धू बलके, वो जो देखा आपने, उसने अपनी हाँ, बीवी को मैंने कैसे कैंसर से निकाला उसकी है। वीडियो कहता है कि मैंने उसकी डाइट बदल दी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। पर मैं, और इसी तरह शुगर का भी मुझे काफी लोग मैसेज करते हैं कि ये आप डाइट करें, तो डाइट से भी काफी बेहतर हो जाती है शुगर। और चीज जो मैंने अम्मी के एक्सपीरियंस से मैंने नोटिस की है कि वो ये है कि डॉक्टर की हर बार 100% बात भी नहीं माननी आपने। मतलब 100% डॉक्टर की बात से अलग भी आपको जो अपने लिए बेहतर लगता है वो कई बार करें, और कई बार उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव ही आता है। अब उसकी मिसाल ये है कि डॉक्टर ने एक परसेंटेज लिख के दी हुई थी अम्मी को शुगर की। अब अम्मी ने अपने इस सारे इतने साल के एक्सपीरियंस के अंदर 40 थी आपकी, तो उससे अब अभी कितनी 40 दोपहर 40 अब आप कितने परसेंट पे आगे? 40 मींस कि जब आप इंसुलिन लगाते हैं उसके 40% करके आप उसकी लगाते हैं। नंबर होता है ना, मतलब उस तक लाना उस दवाई के अंदर। अब मैंने पाकिस्तान गई, जब मेरी अम्मी फौत हुई तो उधर मुझे ना एक मामू के दोस्त हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बाजी आप बहुत इंसुलिन लेती हैं, आपकी हड्डियां और ये डॉक्टर ने कहा था कि 40 जल जाएंगी। इधर वाले डॉक्टर ने कहा था मुझे, उसने कहा आप दोपहर की छोड़ दे। मैंने कहा मसला होगा? उसने कहा बाजी इधर ही है ना, मैं महीना रही, कुछ नहीं मसला, क्योंकि मैं सफर करके कि मेरा चेहरा हाथ पांव ऐसे स्वेल हुए थे, जाहिर है। और अम्मी उन दिनों मतलब वैसे अम्मी के अंदर किसी ने हवा भरी, वैसे फूल गया था, जिस्म फूल गया था ना। और वैसे भी इंसुलिन लगाने से आपको ये मसला होता है। तो वो मैंने उधर फिर ना दोपहर की छोड़ दी। फिर उसने मुझे कहा आप आहिस्ता आहिस्ता काम, अब मैं 25 सुबह लगाती हूँ, 26 शाम को लगाती हूँ। तो मतलब आप सोचें, और मेरे डॉक्टर अभी भी उतनी ही पर्ची में है, तो मैं उसे बताती हूँ मैं इतनी लगाती हूँ, कहता है अच्छा और इम्प्रूवमेंट हुई है हाँ। माशाल्लाह। और मैं जब भी जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई टेस्ट खराब नहीं आता, कुछ नहीं मसला आता, कि मतलब सब टेस्ट वो कहता है ठीक है। कि पहले मेरी थी 0.9 शुगर थी, अंदर जो ब्लड में होती है ना वो पॉइंट होते हैं, वो थी 9। फिर मैं 2-3-4 सालों में, 4-5 सालों में अब मेरी 0.5 पे आई है। अब मेरा डॉक्टर खुश है, नहीं तो मैं जब जाती थी वो कहता था ये भी और लगाओ और शुगर ऐसे करो। और अब जो डॉक्टर से हमने खुद बात करके जो तीसरी इंसुलिन उसने अब दी है, हाँ। उसका ये है कि वो यहाँ से हमारा गोल है कि उसको 2-3 महीने तक लगा के आहिस्ता आहिस्ता, बाकी 2 जो सुबह और शाम लगाती हैं हाँ, उसको छुड़वा देना, और वो सिर्फ एक ही लगानी, हमारा गोल ये। वो कह रहा था कि जैसे ये शुगर इंसुलिन शुरू करोगी ना तो 16 लगानी है सुबह और 16 शाम, मतलब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी 2 फिर काम वो करते कह रहा है इससे हमने नीचे आना है। फिर ये है कि अब एक ऐसी इंसुलिन आ रही है जो सिर्फ साल में 1 दफा लगे करेगी। वो मेरा डॉक्टर यही कह रहा था कि हमने उस चीज पे आना है। वो उसी मरीज को इस चीज पे लाते हैं जो कोशिश करता है, साथ डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं है। अब अगर मैं बैठी रहूं, मैं सारा दिन, आप नीचे के कितने 10 चक्कर तो मेरे नीचे के लग जाते हैं। वही मेरी भाभियां कह रही जितना आप सीढ़ियां उतरती हैं, कपड़े निकालने जाती हैं, आप तो ऐसे सूख जाए। मैंने कहा फिर देख लो इतने काम करके भी। अब आप लोग अक्सर कहते हो कि आपकी अम्मी इतना काम करती हैं, आप मतलब कोई क्यों, उनकी हेल्प सब करते हैं, पर पता क्या चीज है, इसमें उनका फायदा ये है कि अम्मी को ये सब करने की वजह से ना अम्मी के लिए काफी बेहतर हो जाता है कि अम्मी की ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है कि मतलब। और मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाज अपनी नीचे जानमाज पे बैठ के पढ़ती हूँ। जिंदगी में मैंने एक दफा जब मुझे मोरों का मसला हुआ था, 1 महीना के 15 दिन मैंने ना बैठ के भाई सजदा दिया। मैंने कहा नहीं भाई बीबी जब तक जिंदा है सजदा देने की अल्लाह तौफीक दिए। और एंड वाली चीज, वीडियो एंड करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि
कितने मजे से और अपना खाना रोजे भी खाते हैं। रोजे भी सारे कितने रखते मजे से खाना खा। सिर्फ रोजे ही नहीं रखती, अच्छा सहरी एक भी। मिनट, लोगों को शुगर हो जाए तो वो रोजे शोजे रखना छोड़ देते हाँ, हैं, तो छोड़ देते आपने छोड़े? मैंने ना जब इधर आई तो मुझे ये कहें, डॉक्टर भी कहे, मैंने कहा अच्छा एक दो छोड़ा, मैंने कहा मरना है तो मर जाऊंगी, रोजा नहीं छोड़ना। और हम सब मैंने ने बचपन अम्मी से को रखे हैं जो इतना रोजे। इतना मतलब फोर्स करते हैं कि ना रखें। हर रमजान हमारे घर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती जंग है। होती है मतलब रमजान से पहले रमजान से एक दिन पहले इतनी बड़ी लड़ाई होती है हमारे घर में हर साल कि और अम्मी ने जीती रोजे मैं नहीं हूँ, रखते, जीती और मैं हूँ। अम्मी कहती, हम अम्मी को कहे ना कि नहीं रखने, हम कहेंगे आपने सहरी में नहीं आना, हमने उठाना क्या, वो तो उठ ही जाती है, मतलब सहरी में नहीं आना, अम्मी कहती मैं खाए बगैर रख लूंगी। तो नहीं, अंत में जीतती मैं ही हूँ। और मैं सारे रोजे रखती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, नफली रोजे भी रखती हूँ, मेरे मालिक का करम है, पूरे रोजों में नफली गर्मियों के रोजे भी थे, कभी मेरी शुगर लो नहीं हुई, कभी हाई नहीं हुई। रोजा रखते इंसुलिन लगाती हूँ और खोलते हुए। तो जो लोग नहीं रखते उनकी दिल से हिम्मत हार जाते हैं। अब मैं रखती हूँ, सारे मैं जैसे रखती कह हूँ। रहा था एंड पॉइंट ये में मुझे कहते हैं पैसे दे देंगे, मैंने कहा सारे टब्बर नु पका के देनी है, काम करनी है, ते अल्लाह पाक ने कहना है कि भाई काम कर दिया, तनू नहीं शुगर दिसदी। एंड पॉइंट वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये लाना चाह रहा था कि एंड में, अच्छा मुझे इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अम्मा के साथ होता हूँ, मुझे ऐसा समझे कि मतलब अम्मा की काफी है। शुगर अम्मा की आती, मुझे पता है क्या क्या है। वो क्या खाला उस दिन, यानी कोई बात हुई ना, लड़के लापरवाही कर, मैंने कहा नहीं हमारा जेबी तो नहीं, कह रही वो तेरे साथ रह रहा है सही, वो अपने टाइम पे हर बिल चीजें अपना मतलब क्लियर रखना। मेरी भी ये शुरू से रूटीन है कि जो टाइम आज का है उसमें हर काम आज का पूरा करो, कल पे क्यों देख रहे, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आप इधर क्यों देख रहे, इधर क्यों देख रहे। और माशाल्लाह से मेरे अब्बू, अल्लाह मतलब अल्लाह ने हर बंदे की नेचर बनाई होती है। मेरे अब्बू ने आज अगर आखिरी डेट है ना, अब्बू ने कहते परसों करा दे, केड़ा रोल है। आखिरी पे गुजर, चल अगले महीने हो जाएगा, कोई बात नहीं। जब से मतलब घर के बिल मैंने सारे मैनेज करना शुरू किए तब से टाइम पे होते हैं, नहीं तो हमारा बिजली का बिल 2 महीने बाद इकट्ठा जमा होता था। मतलब ये नहीं कि पैसे खत्म है, बस ये कि सुस्ती। पानी का बिल 2 महीने बाद इकट्ठे हो गए। एंड बात मैं करने जा रहा था कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो एंड बात मैं जो करने जा रहा था कि वो ये है कि जिसको भी शुगर है या कोई भी बीमारी है, हर बीमारी दवाइयों से आप नहीं जीत सकते, कोई भी दवाई नहीं आपको जिताएगी। आपकी विल पावर जो है वो ही आपको जिताएगी, और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विल पावर तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब- जिसका अल्लाह पे भरोसा है ना, ईमान है कि कुछ नहीं कोई कर सकता, अल्लाह ही है। स्ट्रेचर पे पड़ी हुई, जब अभी लास्ट टाइम तबीयत खराब हुई, बिल्कुल मैं हिम्मत हार गया था कि गई ਜਾਂਦੀ बस नहीं इसका एडी आखिरी छेती, साथ। तुसी ना पर खुश हो। फिर भी इसने अरबन नहीं आन देनी। अरे इसने बन नहीं। मेरा हाथ पकड़ा हुआ और आंखें ऐसे ऐसे खोल के ना, इसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो खैर इसी के साथ टाइम, आज मैंने कहा ये स्पेशल बातें करनी आप लोगों से कर लें, आप लोगों को भी इससे सीखने को मिले, तो इसी के साथ टाइम हो जाता है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना। ना किया लाइक तो हत्ता मल्लल्ला परम भंग भंग। ये नई बात सीख ली हमने। नेहा एक चोचला सी। सब्सक्राइब करना मत भूलें, हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। आज तब मैंने तक के लिए वीडियो आपका बनाई थी, बहुत डाल लेना। आज वाली में नहीं डाल सकती, सॉरी, बहुत कल नहीं डाली, अजय भी नहीं डाली। कल फिर मैंने बनानी अपना थी। चैनल बना नहीं। रहे आप। अभी बना भी लेना है। मजाक कर एडिट कर ही लैंड दे विच ही सारियां। नहीं, आज अभी 40-50 मिनट का ये ब्लॉग बन जाएगा। चल मैं अंदर तो बनानी नहीं, कल पक्का, कल का व्लॉग स्टार्ट होगा अम्मी की उस वीडियो से। नहीं, मैं- कल का व्लॉग स्टार्ट होगा अम्मी की उस वीडियो से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। मलिस्ता।